क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी वस्तु या सेवा की कीमत कैसे निर्धारित करते हैं? अर्थशास्त्र में लागत की अवधारणा इस प्रश्न का उत्तर देती है। लागत का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो संसाधन खर्च होते हैं उनका मूल्य। यह संसाधन मानव श्रम, पूंजी, समय और सामग्री के रूप में हो सकते हैं जो वस्तुओं की निर्माण प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जब गेहूं उगाता है तो उसे बीज, खाद, पानी और श्रम जैसे संसाधनों पर खर्च करना पड़ता है। यदि वह कुल 1,500 रुपये खर्च करता है तो यह उसकी लागत है। लागत का आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्माता को यह समझने में मदद करता है कि उसे अपने उत्पादों की कीमत कैसे निर्धारित करनी चाहिए जिससे लाभ की गणना की जा सके। लागत के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनमें से कुछ को समझना आवश्यक है। वास्तविक लागत वह होती है जो किसी वस्तु पर वास्तविक खर्च दर्शाती है। वहीं अवसर लागत उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी विकल्प के चयन करने पर खोया जाता है। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में आने वाले खर्च का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन की लागत है। नियत लागत वे लागत है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि किराया। परिवर्ती लागत उन खर्चों को निरूपित करती है जो उत्पादन के स्तर के अनुसार बदलती है, जैसे कच्चे माल की कीमत। लागत की समझ से विभिन्न निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह मूल्य निर्धारण में सहायक होती है। जब व्यापारियां अपनी लागत जान लेते हैं तो वे अपनी वस्तुओं की कीमत को सही रूप से निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा यह लाभ और हानि का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण होती है। व्यवसाय नीति और सरकार की नीतियों के निर्धारण में भी लागत की जानकारी की आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः लागत केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के मूल्य का प्रतिबिंब है। यह अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं में से एक है और इसके विभिन्न प्रकार, जैसे कि वास्तविक, अवसर और सीमांत लागत, विभिन्न आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लागत को समझना आर्थिक निर्णय लेने की दिशा में पहला कदम है।